एक होता है डेकार्टेज रूल। इसमें क्या होता है, इफ एन इक्वेशन हैज़ n positive real roots, then the equation will have n sign changes. But if an equation has n sign changes, it need not have n positive real roots. मतलब क्या है, वो कह रहा है कि इक्वेशन के अगर पॉजिटिव रियल रूट्स हैं, n पॉजिटिव रियल रूट्स हैं, तो उसकी जो इक्वेशन है उसमें n साइन चेंजेस हो रहे होंगे। लेकिन अगर एक इक्वेशन में n साइन चेंजेस हो रहे हों, उनको ज़रूरी नहीं कि उसके n पॉजिटिव रियल रूट्स हैं। लेट अस अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। सपोज एक इक्वेशन है जिसका एक रूट है +1, तो x इज इक्वल टू 1 इक्वेशन होगी, या फिर उसको x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ। आप देखिए ध्यान से, ये प्लस है और प्लस से माइनस हो रहा है, तो इसमें एक पॉजिटिव रियल रूट था, तो एक बार साइन चेंज हुआ। ऐसी एक इक्वेशन है जिसके रूट्स हैं 1 और 2, तो वो कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन होगी x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। वी कैन सी दैट ये प्लस था, ये प्लस से माइनस हुआ और ये माइनस से प्लस हुआ, तो दो बार साइन चेंज हुआ। तो ऐसी अगर एक इक्वेशन के 3 पॉजिटिव रियल रूट्स हैं, सपोज 2, 4 और 5, ये 3 पॉजिटिव रियल रूट्स हैं, तो कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन होगी x माइनस 2, x माइनस 4, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। दैट इज एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 5x स्क्वायर प्लस 30x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। दैट इज एक्स क्यूब माइनस 11x स्क्वायर प्लस 38x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। इसमें हम देख सकते हैं ये प्लस से माइनस हो रहा है, माइनस से प्लस हो रहा है और प्लस से फिर माइनस हो रहा है, तो 3 बार साइन चेंज हो रहा है, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे। तो इसके 3 पॉजिटिव रियल रूट्स थे, तो 3 बार साइन चेंज हुआ। अब इसका वाइस वर्सा देखते हैं कि एक इक्वेशन में अगर n बार साइन चेंज हो रहा है तो उसकी n पॉजिटिव रियल रूट्स हैं या नहीं है। लेट्स सी, सपोज एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखिए इसमें ये प्लस था, ये प्लस से माइनस हुआ और ये माइनस से प्लस हुआ, तो दो बार साइन चेंज हुआ। तो क्या इसके 2 पॉजिटिव रियल रूट्स होंगे? इसका d निकालते हैं, d विल बी 1 माइनस 4 दैट इज माइनस 3, दैट इज नेगेटिव, दैट इज अनरियल रूट्स होंगे इसके। तो 2 पॉजिटिव रियल रूट्स की बात छोड़ो, रियल रूट्स ही नहीं है, दैट मीन्स वाइस वर्सा ट्रू नहीं है। तो दिस इज नोन एज डेकार्टेज रूल, दिस इज नोन एज डेकार्टेज रूल। देखिए क्वेश्चन देखते हैं कैसे अप्लाई होता है इसमें। ये क्वेश्चन ये कह रहा है, फाइंड आउट द मिनिमम नॉन नेगेटिव वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी गिवन दैट द इक्वेशन दिस हैज रियल रूट्स। लेट्स सी, पहले तो इसने नॉन नेगेटिव वैल्यूज बोला। नॉन नेगेटिव
दैट मीन्स ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड सी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इक्वेशन दी हुई है एक्स पावर 4 प्लस ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ए बी सी के बारे में हम बोल चुके हैं कि दे आर नॉन नेगेटिव, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर गौर किया जाए ये टोटल वन टू थ्री फोर फाइव टर्म्स लिखे हुए। अब ए बी सी मेरे नॉन नेगेटिव हैं, तो मान लो अगर जो इसके सॉल्यूशंस हैं यानी कि एक्स हैं, इफ़ एक्स आर ऑल्सो पॉजिटिव एंड वी आर सेइंग ए बी सी दे आर ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो अगर सब कुछ पॉजिटिव हो जाएगा, ए बी सी भी पॉजिटिव है, हम देख सकते हैं दिस विल इम्प्लाई दिस इज द सम ऑफ 5 पॉजिटिव टर्म्स, और जिसमें एक तो टर्म फिक्स है जो 1 है, तो और वी कैन से दैट 4 positive terms are getting added to 1, getting added to 1। तो अगर ऐसा हुआ तो ये कभी इक्वल टू 0 नहीं आएगा, दिस इज़ नेवर पॉसिबल। मीन्स लेफ्ट हैंड साइड विल नेवर यील्ड 0, क्योंकि 1 में 4 पॉजिटिव नंबर्स ऐड हो रहे हैं, तो वो एटलीस्ट 1 तो देगा ही देगा, या 1 से बड़ा ही कुछ देगा, 0 कभी नहीं देगा। तो दैट मीन्स हेंस वी कैन से दैट द गिवन इक्वेशन will have negative रियल रूट्स। जो नेगेटिव होंगे ये तो पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, पर ये दोनों टर्म्स नेगेटिव हो जाएंगे, तो प्लस और माइनस में इनके 0 दे पाएंगे, तो तभी 0 आ पाएगा। तो अब फर्दर इसमें अगर मैं x को रिप्लेस कर दूँ माइनस एक्स से, मैंने कहा कि इसके जो रूट्स हैं, चारों रूट्स वो मेरे नेगेटिव होंगे, तो इसमें अगर x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दूँगा तो इक्वेशन मिल जाएगी एक्स पावर 4 माइनस ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसके जो रूट्स होंगे अब अल्फ़ा, बीटा, गामा और डेल्टा, ये डेफिनेटली पॉजिटिव होंगे, ये रूट्स डेफिनेटली पॉजिटिव होंगे। अब हमें ए बी सी भी हमारे पॉजिटिव हैं या नॉन नेगेटिव हैं, और क्योंकि हमने कहा था कि इसके रूट्स नेगेटिव होंगे, इसमें हमने एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस किया, तो रिजल्टिंग इक्वेशन रूट्स अपने आप ही पॉजिटिव हो जाएंगे। तो वैसे भी अगर आप देखें, हमने भी पीछे डेकार्टेस रूल बोला है कि इफ एन इक्वेशन हैज़ एन पॉजिटिव रियल रूट्स दैन इट्स इक्वेशन विल हैव एन साइन चेंजेस। तो यहाँ पे 4 पॉजिटिव रियल रूट्स हैं, देखिए ये प्लस है, तो यहाँ पे प्लस से माइनस हो रहा है, यहाँ माइनस से प्लस हो रहा है, यहाँ प्लस से माइनस हो रहा है, यहाँ माइनस से प्लस हो रहा है, तो 4 बार ही चेंज हो रहा है। 4 पॉजिटिव रियल रूट्स हैं, तो 4 बार इक्वेशन में साइन चेंज हो रहा है, तो डेकार्टेस रूल यहाँ वेरीफाई होता है। नाउ लेट अस प्रोसीड फर्दर। हमको निकालनी है मिनिमम नॉन नेगेटिव वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी। लेट अस रिकंसिडर द इक्वेशन। इसके रूट्स हैं, इसमें अगर मैं सम ऑफ रूट्स लिखूँ S1, तो वो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल होता है, एंड दैट इज कमिंग आउट टू बी स्मॉल ए। S2 लिखता हूँ अगर मैं, तो वो अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा गामा प्लस अल्फ़ा डेल प्लस बीटा गामा प्लस बीटा डेल प्लस गामा डेल, ये आता है। तो दिस इज कमिंग आउट टू बी। S3 अगर लिखता हूँ उसका मैं, तो अल्फ़ा बीटा गामा प्लस अल्फ़ा बीटा डेल प्लस बीटा गामा डेल प्लस अल्फ़ा गामा डेल, ये आता है। तो ये आएगा C। और ऐसे ही अगर मैं इसका S4 लिखता हूँ, तो दैट इज़ अल्फ़ा बीटा गामा और डेल, दैट इज कमिंग आउट टू बी 1। तो
अल्फ़ा बीटा गामा डेल पॉजिटिव है, हमको पता है। तो एक प्रॉपर्टी होती है फॉर पॉजिटिव रियल नंबर्स, ये आपने सीक्वेंस सीरीज में पढ़ा होगा। अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन वेयर इक्वलिटी होल्ड्स इफ द नंबर्स आर इक्वल। तो अगर 4 नंबर्स हैं अल्फ़ा बीटा गामा और डेल, पॉजिटिव रियल नंबर्स, तो इसमें ये प्रॉपर्टी लगाते हैं। तो दैट विल कम आउट टू बी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल होल डिवाइड बाय 4। ये अर्थमेटिक मीन हो गया। और इनका ज्योमेट्रिक मीन अल्फ़ा बीटा गामा डेल, इसकी होल पावर 1/4। दैट इज़, ये हमारा ए है, a/4 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, ये हमारा 1 है, दैट मीन्स ए शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो ये ए का मिनिमम नॉन नेगेटिव वैल्यू 4 आ जाएगा। अब ऐसे ही हमारे पास नंबर्स हैं अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा गामा, अल्फ़ा डेल, बीटा गामा, बीटा डेल और गामा डेल। कितने हैं ये 6 नंबर्स हैं। दीज आर 6 पॉजिटिव नंबर्स। तो इसमें अगर लगाता हूँ मैं, तो अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा गामा, अर्थमेटिक मीन लिख रहा हूँ, अल्फ़ा डेल प्लस बीटा गामा प्लस बीटा डेल प्लस गामा डेल होल डिवाइड बाय 4, होल डिवाइड बाय 6, सॉरी, ये अर्थमेटिक मीन होगा। एंड दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू इनका मल्टीप्लिकेशन, ज्योमेट्रिक मीन अल्फ़ा डेल बीटा गामा बीटा डेल और गामा डेल, इसकी होल पावर 1/6 हो जाएगा। तो ये जो है ये S2 है, ये B/6 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज B/6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 2 3। तो 3 बार अल्फ़ा, 3 बार बीटा, 3 बार गामा और 3 बार डेल, ये होल क्यूब हो जाएगा। तो 3/6 हो जाएगा, तो 1/2। तो ये 1 की पावर 1/2, ये 1 हो गया। तो दैट मीन्स B शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 6। तो ये आपकी B की जो है मिनिमम वैल्यू 6 हो गई। अब जो मेरा S3 है, सपोज नंबर्स हैं अल्फ़ा बीटा गामा, अल्फ़ा बीटा डेल, बीटा गामा डेल और अल्फ़ा गामा डेल। दीज आर 4 पॉजिटिव नंबर्स। इसमें AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM लगाते हैं। तो अल्फ़ा बीटा गामा प्लस अल्फ़ा बीटा डेल प्लस बीटा गामा डेल प्लस अल्फ़ा गामा डेल होल डिवाइड बाय 4 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फ़ा बीटा गामा अल्फ़ा बीटा डेल बीटा गामा डेल अल्फ़ा गामा डेल, इसकी होल पावर 1/4। यहाँ पे देखिए 1 2 3 3 बार 1 2 और 3, 1 2 3 3 बार आ रहा है। तो अल्फ़ा बीटा गामा डेल, इसकी होल पावर 3/4 हो गई है। तो दैट इज़, ये 1 हो गया। तो दैट मीन्स ये जो है हमारा S3 है, C। तो दैट मीन्स C/4 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, दैट मीन्स C शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो C की मिनिमम नॉन नेगेटिव वैल्यू हमारी 4 हो गई। तो आंसर हो गया 464। दैट इज़ द आंसर। तो ये कॉन्सेप्ट था डेकार्टे रूल और उस पर एग्जाम्पल था। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू एंड द कॉरस्पॉन्डिंग एग्जाम्पल इज ऑल्सो क्लियर टू यू। दैट्स इट। थैंक यू वेरी मच।